हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा पोर्शन है जो आज के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, भले ही उसका जो टोटल मार्क्स हो या फिर टोटल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जितना भी हो, ठीक है, उसमें रेशियो कम है। अगर 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर अगर आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी उसका वेटेज है, बट कंप्यूटर आज के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कंपलसरी हो गया है और सभी एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। ऐसे में होता क्या है कि अगर आप कंप्यूटर से यूज़ टू हो, बट फिर भी आपका जो एक पढ़ाई का चीज़ होता है, जो कि मतलब क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो अलग होता है। और आप अगर यूज़ टू हो, अगर आप नहीं भी चलाते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कंप्यूटर, तो भी ये आपके लिए वीडियो है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के को नज़र रखते हुए ये वीडियो है। और मैंने यहाँ पे ल्यूसेंट की बुक जो मुझे सबसे अच्छी लगी कंप्यूटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी की एग्ज़ाम्स होती है, आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, स्टेट पीसीएस वगैरह की जो जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है, वो सभी यहाँ पे क्वेश्चंस को भी मतलब मार्क करके दिए हुए हैं कि ये एसबीआई पीओ में दिया गया है, ये एसबीआई क्लर्क, और ईयर के साथ दिया हुआ है। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा बुक है कंप्यूटर के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने मैराथन स्टार्ट किया है। हर दिन एक चैप्टर्स की आपकी सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी, समझा करके करवा दूंगी। 13 चैप्टर है टोटल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और इससे करेंगे क्वेश्चंस और सभी चीज़ को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और टोटल इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे तो आपका पूरा कंप्यूटर का तैयारी हो जाएगा। तो ल्यूसेंट जो बुक है आपकी, तो पहला जो चैप्टर है वो है सामान्य परिचय कंप्यूटर, दैट इज़ जनरल इंट्रोडक्शन। और मैं पहले ही थंबनेल में आप देख चुके हो कि मैं सारे क्वेश्चंस को हिंदी में बताऊंगी और प्लस इंग्लिश में भी बताऊंगी, ताकि जिनको इंग्लिश का प्रॉब्लम है वो हिंदी में देख ही सकते हैं, और जिनको अगर इंग्लिश ज़्यादा समझ में आता है तो वो भी मैं सबको कन्वर्ट करके आपको बताऊँगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहला नंबर क्वेश्चन कहता है डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका होगा कि विच प्रोसेस द डेटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम पूछ रहा है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो यहाँ देखिए, मेन जो एक्टिविटी है ना, इसका प्रोसेस करने का है ना। ठीक है, तो प्रोसेस करने का काम कौन करता है? ऑब्वियसली प्रोसेसर, दैट इज़ इसका ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर शिफ्ट करते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो बोल रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेस के मतलब बाय कंप्यूटर प्रोसेस या थ्रू कंप्यूटर प्रोसेस मतलब किसको, ठीक है, कन्वर्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो नंबर, प्रोसेसर, इनपुट, डेटा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमेशा डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका सही आंसर है। ठीक है, एटीएम क्या होते हैं? ठीक है, तो एटीएम का मीनिंग क्या है या व्हाट इज़ एटीएम? बैंकों की शाखाएं, ठीक है, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देने नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों लेन देन होना चाहिए, तो ये लेन देन होगा। ठीक है, और ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम इज़ अ डिवाइस, ठीक है, तो जहाँ पे कोई स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती है, नकदी लेन देन होते हैं, दैट इज़ सी नंबर। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग, या फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग? ठीक है, डेटा का संग्रह, स्टोरेज ऑफ डेटा, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, ठीक है, तो गणना का कार्य, काउंटिंग का, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, इनमें से कोई नहीं। तो डेटा प्रोसेसिंग का काम ही क्या है? ठीक है, तो स्टोरेज जो है वो क्या करता है? संग्रह करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा प्रोसेसिंग का कि वाणिज्य उपयोग यानी कि कॉमर्शियल यूज़ के लिए जो
आपका इंफॉर्मेशन जो रेडी करता है, ठीक है। तो डेटा प्रोसेसिंग वो है जो कमर्शियल यूज़ के लिए अगर आपका इंफॉर्मेशन जो रेडी करता है उसको डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अब देखिए 5 नंबर, सीपीयू का वह भाग जो अन्य कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो सीपीयू का कौन सा पार्ट, विच पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू, ठीक है, जो अन्य सभी कंप्यूटर, दैट ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स के जो एक्टिविटीज़ है उसको कोऑर्डिनेट करता है, इनमें से कौन सा है, विच वन ऑफ दिस, ठीक है, मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेट बोर्ड, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका, वहाँ पे आप देख रहे हैं तो सीपीयू का क्या एक्टिविटी होता है, दैट इज़ अ कंट्रोलिंग यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगर आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर बहुत आपकी बेसिक अगर अच्छी नहीं है तो आप जान लें कि सीपीयू इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। और अब अगर और डिटेल में अगर मैं बता दूं तो सीपीयू में जनरली एक चिप होता है और सेंट्रल प्रोसेसर इसको बोला जाता है, इस पर इनपुट डालते हैं और आउटपुट के माध्यम से यहाँ पे निकलता है, ठीक है। इट इज़ जनरली नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज ALU एंड अदर वन इज CU। ALU दैट इज द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड CU इज द कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो मैं जैसे कि इसमें बता देती हूँ, अगर CPU के बारे में अगर आपको नॉलेज अच्छी चाहिए तो CPU के बारे में अगर शॉर्ट में, तो देखिए ये इसमें इनपुट डिवाइस मैं इस तरीके से डालती हूँ और ये किससे प्रोसेस हो करके आउटपुट पे जा करके आउटपुट मिलता है। तो यहाँ इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं जनरली, ALU एंड CU। ALU दैट इज़ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड CU दैट इज़ कंट्रोल यूनिट। और यहाँ उसके बाद यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे आपका मेमोरी यूनिट काम होता है, इसको यहाँ पे मेमोरी यूनिट के नाम से समझिएगा। और जैसे कि आपके फ़ोन में भी होता है, फ़ोन में जैसे कि अगर आप फ़ोन खरीदने जाते हो तो रोम रैम चेक करते हो ना, तो ये मेमोरी यूनिट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रोम, रैम और कैचे, ठीक है। कैचे से भी आप इंट्रोड्यूस्ड हो गए क्योंकि जैसे कि कैचेस हम लोग क्लियर करते हैं, मेमोरी वगैरह को क्लियर करने के लिए बहुत सारे कैचेस भर जाते हैं, बहुत सारे ऐप्स के कैचेस। तो इस तरीके से सीपीयू का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मैंने दिया। अब देखिए दोस्तों 6 नंबर कहता है कि डेटाबेस में डैश फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। पूरा डेटाबेस में डैश फिर तो डैश कहने का मतलब है कि विच ऑफ दिस, तो नेक्स्ट की, न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। फिर कैलकुलेशन के लिए, तो कैलकुलेशन के लिए कौन सा यूज़ होगा, तो नंबर स्टोर करने के लिए, दैट इज़ इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ आता है 7 नंबर जो है आपका, ठीक है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो इट इज़ अ वेरी मतलब होता है ना कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि इन जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो इनपुट, बाहर निकलने वाले को क्या कहेंगे, तो आउटपुट कहेंगे, ठीक है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सीपीयू ही है, जस्ट अभी मैंने बताया कि जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, बीच में कंपोनेंट्स ALU एंड कंट्रोल यूनिट होते हैं। तो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण का काम कौन करेगा, तो ये डैश वाला जगह के लिए ऑप्शन नंबर E, दैट इज CPU। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए इसके पहला वाला जो आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये SBI क्लर्क 2000 आपका 11th में पूछा गया है। कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसका सही आंसर है, ठीक है। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य का निम्नलिखित में से एक नहीं है, डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन, डेटा आकलन। तो देखिए प्रोसेसिंग, स्टोरेजिंग, फिर अगर आपको इस तरीके से सब डेटा का सब कुछ होता है कंप्यूटर में, मतलब एक्सेप्ट दैट वो मतलब इवैल्यूएशन नहीं होता, ठीक है ना, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसका इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है, तो डेटा का आकलन उसका काम नहीं है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए
कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? संख्या को, ठीक है। तो व्हाट इज कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर? इट इज़ अ डिजिट, इट इज़ अ साइन, चिन्ह, दी गई सूचनाओं को, द गिवन इंफॉर्मेशन, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ सिंबल्स एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, और या फिर ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ चिन्ह एंड सॉरी दैट इज़ द साइन एंड न्यूमेरिकल जो आपका इंफॉर्मेशन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, चिन्हों को, एकत्रित डेटा को, एकत्रित चिन्ह को। तो देखिए सेम क्वेश्चन मतलब आपका टैली कर रहा है 11 से, थोड़ा सा मतलब सेम है। तो यहाँ पे तो सूचना दैट इज़ इंफॉर्मेशन, दैट इज़ द इंटीग्रेटेड डेटा इज़ नोन एज द सूचना दैट इज़ इंफॉर्मेशन। द इंटीग्रेटेड डेटा, अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो इंटीग्रेटेड डेटा इज़ द नोन एज द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए इस 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा CPU का भाग है? दैट इज़ द पार्ट ऑफ अ CPU, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी जस्ट बताया था, CPU में दो नॉर्मली यानी कि जनरली ALU और आपका एक कंट्रोल यूनिट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ALU है। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा और चेकआउट करना चाहते हो, देखिए कीबोर्ड तो नहीं हो गया, प्रिंटर तो नहीं है, टेप नहीं है, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल ALU इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज़ द मीन ऑफ EDP? दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDP। तो EDP यहाँ पे बोल रहा है, EDP क्या है? दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को हम लोग EDP के नाम से जानते हैं। तो चलिए खोजते हैं। तो D नंबर इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में CPU क्या होता है? ऑब्वियसली कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपली आंसर ही करेंगे। ALU का पूरा क्या नाम क्या है? तो ALU का जो पूरा नाम होता है वो है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ लार्ज लॉन्ग मत देखिएगा, इट इज़ अ लॉजिक यूनिट, और ए नंबर ऑप्शन है इसका सही है। CPU में निम्नलिखित में से क्या है? तो CPU में निम्नलिखित में से क्या है? तो CPU इज़ अ मतलब उसमें क्या होता है ना कि एक डिवाइस के रूप में एक चिप जो है वो डाला जाता है, ठीक है। और चिप ही काम करता है, जैसे कि CPU के अगर आप इंफॉर्मेशन जब पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि माफ़ चाहूँगी, देखिए 90 नंबर सॉरी आपका 80 नंबर कहता है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है। दैट इज़ द फंडामेंटल ऑपरेशन या फिर बेसिक ऑपरेशन बाय द कंप्यूटर इज़ व्हाट, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन दैट इज़ आंकिक कार्य, लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा स्टोरेज या इनमें ये सभी, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करें तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, क्योंकि वो आंकिक कार्य भी करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस भी करते हैं ऑब्वियसली, और डेटा स्टोरेज का भी काम है, ठीक है। तो ये सभी इसका हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, तो मैंने अभी बताया कि CPU। तो चलिए खोजते हैं, तो यहाँ है हमारा आंसर। VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, तो प्रिंटर, माउस, CPU, टर्मिनल एंड इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए VDU जो है और कीबोर्ड से आपका जो संपर्क करता है, तो इसे हम लोग इस जो कनेक्शन बैठाता है, इसको हम लोग टर्मिनल के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग आया था, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और ये SBI 2009 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। कंप्यूटर का ऐसा उपकरण जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश को सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे मतलब गणितीय या अगणितीय। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगी कि कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि अगणितीय सूचना को भी संसाधित करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा A और B दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है A और B दोनों, तो A और B दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, ठीक है। तो ह्यूमन मन कहने का मतलब है जो हम लोग सेंसेस मतलब मन
अपना जो मन की शक्ति है, जैसे कि हम लोग कुछ जल्दी ही सोच पाते हैं, ठीक है, तो उसमें कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, दैट इज़ द स्पीड किसका ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मन का, ठीक है। ये आप खुद ही सेंस कर सकते हो। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई दैट इज़ द CPU के का काम क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैंने फंक्शन आपको समझा दिया था, बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगी कि अंकगणित परिकलन, दो राशियों के मानों में तुलना करना, कृत्रिम स्मृतियों में वांछित डेटा खोज करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कोई नहीं इसलिए मैं कहना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंकीय परिकलन या फिर आपका इवैल्यूएशन, इस तरीके का जो ये CPU काम नहीं करता। वो दो राशियों की तुलना भी नहीं करता और वांछित डेटा को खोजता भी नहीं, इसीलिए इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी है, तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि मतलब तुलना अगर बोला जाए तो बहुत कम नहीं है, तो मतलब एक नॉर्मल है, औसत भी नहीं बोलूँगी, एक नॉर्मल सा है, तो इसका सही आंसर नॉर्मल है। 25 का जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, ठीक है, तो शुद्ध, मानव, कृत्रिम, ठीक है, तो शुद्ध दैट इज़ प्योर, मानव ह्यूमनेटिक, कृत्रिम दैट इज़ आपका होता है आर्टिफिशियल, और उपयुक्त सभी दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा, तो इट इज़ आर्टिफिशियल, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम, ठीक है। 26 कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती, सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका है ये कम गति और अशुद्धता से काम करता है, ठीक है, विशेषता नहीं पाई जाती, तो ऑब्वियसली इसमें प्योरिटी होती है और मतलब यहाँ नहीं पाई जाती बोला गया है, तो कम गति तो नहीं, बिल्कुल इसका स्पीड काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, तभी कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर में प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है, डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन तथा पुनर्निर्गमन, विपणन, ABC दोनों, तो देखिए तीनों, सॉरी, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, डेटा का संकलन एवं निवेशन इन्वेस्टिंग, ठीक है, डेटा का संचयन स्टोरेज, संसाधन का इंफॉर्मेशन निर्गमन मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग, ठीक है, तो इस तरीके से ABC तीनों इसका सही आंसर है, तो इसका सही, ठीक है। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है, असीमित होती है, द टेंडेंसी या द कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर क्या होती है, तो सीमित, असीमित, निम्न, उच्च, इसमें से क्या होती है, तो देखिए तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है तो वो सीमित होती है, ठीक है। कंप्यूटर में कार्यप्रणाली का मानव अवयव में कौन शामिल नहीं है, निवेश, आउटपुट, केंद्रीय संसाधक एकक, बाह्य स्मृति, इंटरनेट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रणाली में कौन सा अवयव शामिल नहीं, कार्य प्रणाली में, तो देखिए कार्य प्रणाली में इंटरनेट इज़ अदर थिंग, ठीक है, तो 29 के कार्य प्रणाली में ये नहीं है, शामिल नहीं है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, तो ऑब्वियसली तो कंट्रोलिंग दैट इज़ क्या, CPU। 31 क्वेश्चन नंबर कहता है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, तो अगेन मैंने बताया है कि ये SBI 2009 में पूछ के एट इज CPU, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन कहता है CPU का विस्तृत रूप क्या है, तो फिर से अगेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस तरीके से 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आज कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 1 का 2 पार्ट आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, इस तरीके से हम लोग पहला नंबर चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं और हम लोग इसके आगे वाले शाम तक आ जाएगी आपकी लेक्चर नंबर 1 की भाग 2, और हम लोग क्या करेंगे कि कल के दिन सेकेंड नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से आप देखते हैं कि 13 दिन में 13 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कंप्यूटर का पोर्शन है उसकी तैयारी आप पक्की कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद।